गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने नेम्रासुंडा के इंटोमोलॉजी वाले पोर्शन को पूरा जनरल इंटोमोलॉजी का हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी से संबंधित है। तो आइए इस सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। Definition of insect morphology. The branch of science which deals with the study of structure and function insect is known as insect morphology। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इंसेक्ट की स्ट्रक्चर एंड इंसेक्ट के फंक्शन का अध्ययन किया जाता है, तो उसे ही इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। फिर से विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इंसेक्ट के स्ट्रक्चर एंड इंसेक्ट के फंक्शन के विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी वॉल दैट इज कॉल्ड इंटेगुमेंट ऑफ इंसेक्ट्स। यानी बॉडी वॉल को ही हम इंटेगुमेंट के नाम से भी जानते हैं। इंसेक्ट का जो बॉडी वॉल होता है उसके बारे में या फिर इंटेगुमेंट ऑफ इंसेक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट, इट इज काइटिनस एक्जोस्केलेटन्स। यानी जो बॉडी वॉल होता है इंसेक्ट का वह एक प्रकार का काइटिनस एक्जोस्केलेटन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ इंसेक्ट। यानी कि इंसेक्ट के द्वारा सर्वाधिक रूप से कवर किया जाने वाला जो ऊपरी पोर्शन होता है उसी को हम इंसेक्ट के बॉडी को नाम से जानते हैं। फिर से इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट का सबसे ऊपरी भाग जो कवर रहता है उसी को हम बॉडी वॉल फिर या फिर इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं। एंड इट हैज़ वन ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर। और इस बॉडी वॉल की एक बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण फीचर होता है इज टू सर्व ए एक्जोस्केलेटन, जो कि एक्जोस्केलेटन के रूप में सर्व करता है एज फ्रेमवर्क फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। यानी इसका जो मुख्य कार्य होता है वो एक्जोस्केलेटन से मसल्स को अटैच करना होता है। द बैरियर ऑफ रिटार्डिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ इंसेक्ट बॉडी। यानी इंसेक्ट के बॉडी के आउटर सरफेस से जो वाटर का लॉस होता है उसको पूरी तरह रोकने के लिए एक बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट और द स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट बॉडी वॉल। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इंसेक्ट बॉडी वॉल, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। यानी इंसेक्ट का जो बॉडी वॉल होता है वो निम्नलिखित 3 भागों में डिवाइड होता है, फिर 3 लेयर में डिवाइड होता है। पहले नंबर पर क्यूटिकल आता है, दूसरे नंबर पे एपिडर्मिस आता है, एपिडर्मिस को ही हम हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पर आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है। फर्स्ट नंबर है आपका क्यूटिकल, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंटेगुमेंट। या फिर यह जो होता है इंटेगुमेंट या फिर बॉडी वॉल का सर्वाधिक ऊपरी लेयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। यह किससे मिलकर बना होता है, तो काइटिन से मिलकर बना होता है, जिसमें 25 से 60% तक काइटिन की मात्रा पाई जाती है एंड प्रोटीन 25 से 40% तक। यानी इंसेक्ट का जो क्यूटिकल होता है वो काइटिन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसमें काइटिन की मात्रा 25 से 60% तक होती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 25 से 40% तक पाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग, इट इज़ नॉन सेलुलर। यानी जो क्यूटिकल होता है यह बिल्कुल भी सेलुलर नहीं होता है, नॉन लिविंग लेयर, और इसमें इस लेयर में जीवन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। एंड सिक्रेटेड बाय हाइपोडर्मिस, और इसका सिक्रेशन जो होता है वो हाइपोडर्मिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्यूटिकल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। यानी क्यूटिकल जो होता है फिर से यह 2 भागों में डिवाइड होता है। पहले नंबर पे आपका एपिक्यूटिकल होता है और दूसरे नंबर पे प्रोक्यूटिकल होता है। द एपिक्यूटिकल इज मेड ऑफ नॉन काइटिनस प्रोटीन लेयर। यानी कि जो एपिक्यूटिकल होता है यह नॉन काइटिनस प्रोटीन लेयर का बना होता है, जबकि प्रोक्यूटिकल इज हैविंग काइटिन एंड प्रोटीन लेयर्स। जो प्रोक्यूटिकल्स होता है यह काइटिन और प्रोटीन लेयर दोनों से मिलकर बना होता है।
नेक्स्ट डिस्कस अबाउट काइटिन। व्हाट डू यू मीन काइटिन? इट इज़ नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि काइटिन एक प्रकार का नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड्स होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी जाना जाता है। कंसिस्ट ऑफ सेवरल चेन्स ऑफ एसिटाइल ग्लूकोसेमिन एंड ग्लूकोसेमिन रेजिड्यू। जो नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड्स होता है यह कई प्रकार के एसिटाइल ग्लूकोसेमिन एंड ग्लूकोसेमिन रेजिड्यू के चैन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थ्रोपोडिन। आर्थ्रोपोडिन का मतलब क्या होता है? द मेन स्ट्रक्चर प्रोटीन ऑफ इंसेक्ट आर नोन एज आर्थ्रोपोडिन, यानी कि इंसेक्ट के मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को हम आर्थ्रोपोडिन के नाम से जानते हैं। फिर से द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट का जो प्रमुख या फिर मेन जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है उसी को हम आर्थ्रोपोडिन के नाम से जानते हैं। इट इज़ अनटेंड प्रोटीन एंड सोल्यूबल इन वाटर, यानी इस प्रकार का जो प्रोटीन होता है वो पूरी तरह से अनटेंड होता है। अनटेंड का मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अनटेंड का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस अबाउट आर्थ्रोपोडिन। आर्थ्रोपोडिन का मतलब क्या होता है? द मेन स्ट्रक्चर प्रोटीन ऑफ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट के मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को ही हम आर्थ्रोपोडिन के नाम से जानते हैं। नोन एज आर्थ्रोपोडिन। इट इज़ अनटेंड प्रोटीन एंड सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि आर्थ्रोपोडिन जो होता है यह एक प्रकार का अप्राप्य या फिर प्रोटीन रहित अनटेंड प्रोटीन होता है, यानी कि अपर्याप्य प्रोटीन होता है एंड सोल्यूबल इन वाटर, और यह पूरी तरह से वाटर में सोल्यूबल होता है। स्क्लेरोसिन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन स्क्लेरोसिन? इट इज़ टेंड प्रोटीन दैट इज वाटर इनसोल्यूबल, यानी कि स्क्लेरोसिन जो होता है वो एक प्रकार का प्राप्य प्रोटीन होता है जो कि वाटर में बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होता है, जबकि आर्थ्रोपोडिन जो होता है एक प्रकार का अप्राप्य प्रोटीन होता है या फिर अनटेंड प्रोटीन होता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट टर्म है रेजिलिन। व्हाट डू यू मीन रेजिलिन? तो इलास्टिक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विंग्स स्क्लेराइड्स, यानी कि विंग्स में जो स्क्लेराइड्स पाया जाता है यह यानी कि रेजिलिन जो होता है एक प्रकार का इलास्टिक प्रोटीन होता है, यानी कि रेजिलिन एक प्रकार का इलास्टिक प्रोटीन होता है जो कि विंग के स्क्लेराइड्स में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल या फिर उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो दूसरे नंबर पे आपका हाइपोडर्मिस आता है, इसी को हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। इट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ अ बॉडी वॉल बीनीथ द क्यूटिकल, यानी क्यूटिकल के नीचे सेकेंड लेयर के रूप में बॉडी वॉल का, यानी क्यूटिकल के नीचे बॉडी वॉल का जो सेकेंड लेयर होता है उसी को हम एपिडर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूनिसेलुलर एक्टिव लेयर ऑफ द बॉडी वॉल, यानी कि एपिडर्मिस जो होता है वो बॉडी वॉल का एक कोशिकी सक्रिय लेयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू सीक्रेट क्यूटिकल, यानी कि एपिडर्मिस का या फिर हाइपोडर्मिस का जो मुख्य कार्य होता है वो क्यूटिकल को सेक्रेट करने का काम होता है। तीसरे नंबर पे आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? तो तीसरे नंबर पे आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है। इट इज़ इंटरमोस्ट नॉन सेलुलर लेयर ऑफ इंसेक्ट इंटेगुमेंट टू विच मसल्स आर अटैच्ड, यानी कि इट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? तो इट इज़ इनर मोस्ट नॉन सेलुलर लेयर ऑफ इंसेक्ट इंटेगुमेंट, यानी कि इंसेक्ट के बॉडी वॉल का जो सबसे भीतरी नॉन सेलुलर लेयर होता है वही आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। विच मसल्स आर अटैच्ड, और यह किसे से अटैच रहता है? तो यह सीधे जो होता है वो मांसपेशियों से अटैच रहता है। नेक्स्ट हेडिंग इज मोल्टिंग। डिस्कस अबाउट मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब क्या होता है? द कास्टिंग आर शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल इज नोन एज मोल्टिंग, यानी कि जब इंसेक्ट अपने पुराने कपड़े को या फिर पुराने क्यूटिकल्स को छोड़ता है या फिर उसको नीचे गिरा देता है। कास्टिंग मतलब गिराना होता है, शेडिंग मतलब होता है नीचे गिरा देना।
तो जब कोई भी इंसेक्ट अपने पुराने कपड़े को या फिर पुराने क्यूटिकल्स को नीचे गिरा देता है तो उसी को मोल्टिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द नेसेसरी टू ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है क्या, मोल्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ टू प्रोसेस द एपोलाइसिस एंड एग्डाइसिस, यानी मोल्टिंग की निम्नलिखित दो प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि मोल्टिंग इट हैज़ टू प्रोसेस द एपोलाइसिस एंड एग्डाइसिस, यानी कि मोल्टिंग की निम्नलिखित दो प्रोसेस पाई जाती हैं जिसमें आपका पहले नंबर पे एपोलाइसिस आता है और दूसरे नंबर पे एग्डाइसिस आता है। फर्स्ट नंबर है एपोलाइसिस, इट इज़ बिगिनिंग प्रोसेस विथ सेपरेशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल फ्रॉम अंडरलेइंग एपिडर्मल सेल्स, यानी हाइपोलाइसिस जो होता है वो एक प्रकार का प्रारंभिक प्रोसेस होता है, यानी कि इंसेक्ट में एपोलाइसिस जो होता है एक प्रकार का प्रारंभिक प्रोसेस होता है विद सेपरेशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल फ्रॉम अंडरलेइंग एपिडर्मल सेल्स, यानी कि एपिडर्मल सेल्स के नीचे उपस्थित ओल्ड क्यूटिकल का सेपरेट होना क्या कहलाता है, तो एपोलाइसिस कहलाता है। और यह क्यूटिकल के सेपरेशंस का प्रारंभिक प्रोसेस होता है। एग्डाइसिस का मतलब क्या होता है, इट इज़ एंडिंग प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग, यानी एग्डाइसिस जो होता है वो मोल्टिंग का अंतिम प्रोसेस होता है। इसमें होता है क्या है, विथ सेपरेशन ऑफ ओल्ड रिमेन क्यूटिकल्स, यानी बचा हुआ शेष जो ओल्ड क्यूटिकल्स होता है, यानी बचा हुआ शेष जो ओल्ड क्यूटिकल्स होता है इसके सेपरेशंस के साथ यह मोल्टिंग का सबसे अंतिम का प्रोसेस होता है एग्डाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, यानी कि जो इंसेक्ट की बॉडी होती है निम्नलिखित 3 भागों में डिवाइड होती है, फिर 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। पहले नंबर पे आपका हेड आता है, दूसरे नंबर पे थोरैक्स आता है, तीसरे नंबर पे एब्डोमेन आता है। पहले नंबर पर द इंसेक्ट हेड, यानी पहले नंबर पे डिस्कस किया जाएगा हेड के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थियरी एम्ब्रियोनिक स्टडी इंसेक्ट हेड इज मेड फ्रॉम 6 सेगमेंट्स, यानी कि क्लासिकल थियरी या फिर एम्ब्रियोनिक स्टडी के आधार पर इंसेक्ट का जो हेड होता है वो निम्नलिखित 6 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। इंसेक्ट हेड हैज़ 1 पेयर ऑफ एंटीनी एंड ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई एंड माउथ पार्ट्स, यानी कि इंसेक्ट के हेड पर एक पेयर एंटीना पाया जाता है और एक पेयर ही आपका कंपाउंड आई पाया जाता है, जिसे हम संयुक्त आँखें के नाम से जानते हैं या फिर इसी को यौगिक आँख के नाम से जानते हैं। यानी आँख जो होता है बहुत सारे आँख से मिलकर बना होता है। और एक माउथ पार्ट पाया जाता है इंसेक्ट के हेड पर। 3 पार्ट पाए जाते हैं। पहले नंबर पे एक पेयर एंटीनी होता है, दूसरे नंबर पे एक पेयर कंपाउंड आई होता है एंड तीसरे नंबर पे माउथ पार्ट होता है। दूसरे नंबर का पार्ट है हेड का थोरैक्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स, यानी कि जो थोरैक्स होता है यह निम्नलिखित 3 खंडों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक पहले नंबर पे आता है प्रोथोरैक्स, दूसरे नंबर पे मेजोथोरैक्स आता है एंड तीसरे नंबर पे आपका मेटाथोरैक्स आता है। यूजुअली 2 पेयर्स ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट ऑन मेजोथोरैक्स, यानी कि इंसेक्ट के मेजोथोरैक्स पे 2 पेयर पंखे पाए जाते हैं एंड मेटाथोरैक्स विच इज कलेक्टिवली कॉल्ड टेरोथोरैक्स, यानी कि इसका जो मेटाथोरैक्स होता है, यानी कि इंसेक्ट का जो मेटाथोरैक्स होता है इसको सामूहिक रूप से हम टेरोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। ईच सेगमेंट ऑफ थोरैक्स कैरीज 1 पेयर ऑफ लेग्स, हेंस 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट, यानी कि थोरैक्स के प्रत्येक सेगमेंट पर, यानी कि थोरैक्स में जो 3 सेगमेंट होता है प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, तो प्रत्येक सेगमेंट पर एक एक जोड़ी जो है पैर पाया जाता है। इसलिए कुल मिलाकर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं किसमें, तो थोरैक्स वाले पार्ट पर। और थोरैक्स के प्रत्येक पार्ट पर जो है 2 पैर पाया जाता है, यानी तीनों पार्ट में मिलाकर कुल 6 पैर पाए जाते हैं। और पेयर में अगर बात करते हैं तो कुल लगभग 3 पेयर लेग्स की मात्रा इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट तीसरे नंबर का पार्ट है एब्डोमेन ऑफ इंसेक्ट्स। इट हैज़ 10 to 11 rings like segments except Collembola, which has 6 abdominal segments, while Protura has 12 segments abdomens, यानी कि सभी प्रकार के इंसेक्ट्स में 10 से 11 रिंग लाइक सेगमेंट्स पाया जाता है, लेकिन इन कोलम्बोला इंसेक्ट को छोड़कर
क्योंकि कोलम्बला में केवल 6 ही एब्डोमिनल सेगमेंट पाया जाता है और जबकि प्रोट्यूरा में 12 सेगमेंट एब्डोमन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एब्डोमन ऑफ इंसेक्ट्स। एब्डोमिनल सेगमेंट्स ऑफ टेरिगोटा insect are divided into प्रीजेनाइटल सेगमेंट्स फर्स्ट टू 7 सेगमेंट्स, यानी एब्डोमिनल सेगमेंट्स ऑफ टेरिकोट इंसेक्ट, यानी जो टेरिकोट इंसेक्ट्स होते हैं इसमें जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होता है यह डिवाइड होता है प्रीजेनाइटल सेगमेंट्स में, जिसके अंतर्गत फर्स्ट से लेके 7 सेगमेंट तक आता है। फिर से एब्डोमिनल सेगमेंट्स ऑफ टेरिकोट इंसेक्ट, यानी टेरिकोट इंसेक्ट का जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होता है यह प्रीजेनाइटल सेगमेंट में डिवाइड होता है, जो कि प्रथम सेगमेंट से लेके 7 सेगमेंट तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द 8th and 9th सेगमेंट्स आर रिगार्डेड एज जेनाइटल सेगमेंट्स बिकॉज ऑन 9th abdominal segments the male genital is found, while 8th and 9th segments are collectively form female genital, example in grasshopper। फिर से the 8th and 9th segments are regarded as genital segments, यानी कि इंसेक्ट का जो 8वां और 9वां सेगमेंट्स होता है इसी को हम जेनाइटल सेगमेंट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि 9th abdominal segment the male genital is found, while 8th and 9 segments are collectively form फीमेल जेनाइटल सेगमेंट्स। फिर से क्योंकि एब्डोमिनल सेगमेंट का जो 9वां एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, यानी कि इंसेक्ट का जो 9वां एब्डोमिनल सेगमेंट होता है इस पे मेल जेनाइटल पाया जाता है, जबकि 8वें और 9वें एब्डोमिनल सेगमेंट पर सामूहिक रूप से फीमेल जेनाइटल पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रासहॉपर में 8वें और 9वें दोनों ही सेगमेंट पर फीमेल जेनाइटल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिमेनिंग 10th and 11th सेगमेंट्स हैव पोस्ट जेनाइटल अपेंडेजेज लाइक सर्सी। शेष जो 10वां और 11वां सेगमेंट्स होता है एब्डोमन का, इस पर पोस्ट जेनाइटल अपेंडेजेज या फिर अंग लाइक सर्सी पाया जाता है। फिर से एब्डोमेन का जो शेष 10वां और 11वां सेगमेंट्स होता है इस पर पोस्ट जेनाइटल अपेंडेजेज लाइक सर्सी पाया जाता है। सर्सी का मतलब होता है ए पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन लोकेटेड ऑन टेल रीजन ऑफ द इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट के पूंछ वाले क्षेत्र पर सेंसरी ऑर्गन का एक जोड़ा उपस्थित रहता है, एंड जिसे हम सर्सी के नाम से जानते हैं। डार्सली ऑन एपीप्रोट एंड लेटरली टू पैराप्रोक्ट, यानी कि डार्सली तरीके देखा जाए, यानी कि पीठ को हम डार्सली कहते हैं, तो डार्सली साइड पर जो होता है एक एपीप्रोक्ट पाया जाता है, जबकि लेटरल साइड जिस तरफ हाथ होता है दोनों का, पैर जिस तरफ लगा रहता है, यानी यही है इंसेक्ट हो गया, ये आपका एक प्रकार का इंसेक्ट हो गया। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसे डार्सल साइड कहते हैं, और जो लेटरल साइड होता है इसे हम लेटरल साइड कहते हैं। बगल वाला साइड जिसकी तरफ हाथ पाया जाता है उसे डार्सल साइड के नाम से जानता है, लेटरल साइड के नाम से जाना जाता है। फिर से डार्सली 1 एपीप्रोक्ट एंड लेटरली 2 पैराप्रोक्ट पाया जाता है, यानी कि एब्डोमेन के डार्सल साइड पर एक एपीप्रोक्ट पाया जाता है, जबकि लेटरल साइड पर 2 पैराप्रोक्ट पाया जाता है, जो कि स्क्लेराइज्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ओविपोजिटर इज फाउंड ऑन 10th and 11th एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ द फीमेल ग्रासहॉपर, यानी फीमेल ग्रासहॉपर के 10वें या फिर 11वें एब्डोमिनल सेगमेंट पर ओविपोजिटर संरचना के समान एक स्क्लेराइज्ड प्लेट पाई जाती है, जिसे हम 2 पैराप्रोक्ट लेटरली, यानी जिसे हम लेटरली 2 पैराप्रोक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द लार्वा ऑफ टेरिकोट इंसेक्ट हैव लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, यानी कि जो टेरिकोट इंसेक्ट होते हैं इनका लार्वा जो होता है वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। फिर से द लार्वा ऑफ टेरिकोट इंसेक्ट, यानी टेरिकोट इंसेक्ट का जो लार्वा होता है यह लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, विच इज नोन एज
प्रोलेग्स, इसी को हम प्रोलेग्स के नाम से जानते हैं। इन लेपिडोप्टेरा लार्वी 1 to 5 पेयर्स ऑफ प्रोलॉग्स विथ क्रोचेट्स and in mustard supply 8 pair of prolegs without crotches are present a abdomen। फिर से लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट का जो लार्वा होता है इसमें 1 से 5 पेयर्स तक प्रोलेग्स पाए जाते हैं, वो भी इस क्रोचेस के साथ, जबकि मस्टर्ड सप्लाई में 8 पेयर्स पाए जाते हैं प्रोलेग्स, वो भी विदाउट इस क्रोचेस के साथ। वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह एब्डोमेन पर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन एफिड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ 5th or 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैव कॉर्निकल्स विच रिलीज हनीड्यू सब्सटेंसेज। यानी एफिड्स में देखा जाए तो एफिड के डॉर्सल साइड पर 5वें या फिर 6वें एब्डोमिनल सेगमेंट पर कॉर्निकल्स एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि हनीड्यू सब्सटेंसेस को रिलीज करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द अपेंडिजेज ऑफ इंसेक्ट हेड, यानी इंसेक्ट हेड का जो अपेंडिजेज या फिर जो अंग होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो पहले नंबर का जो अपेंडिजेज होता है या फिर जो अंग होता है या फिर आर्गन को ही अपेंडिजेज के नाम से जाना जाता है। तो इंसेक्ट का जो पहला आर्गन्स होता है द इंसेक्ट एंटीना होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द इंसेक्ट एंटीना, 1 पेयर ऑफ एंटीना इज प्रेजेंट इन ऑल इंसेक्ट एक्सेप्ट प्रोट्यूरा, यानी प्रोट्यूरा इंसेक्ट को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं उसमें एक जोड़ी एंटीना उपस्थित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इंसेक्ट एंटीना, एंटीना इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यानी कि जो एंटीना होता है यानी इंसेक्ट का जो एंटीना होता है निम्नलिखित 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहले नंबर पे आपका स्केप होता है जो कि बेसल पार्ट पे बिल्कुल पाया जाता है, दूसरे नंबर पे पेटिशियल होता है, इसके ऊपर पाया जाता है, एंड तीसरे नंबर पे आपका फ्लैजिला होता है। तीसरे नंबर पे क्या होता है, तो तीसरे नंबर पे आपका फ्लैजिला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेजर फंक्शन ऑफ एंटीना इज एक्ट एज ऑर्गन ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड इन सम इंसेक्ट हियरिंग इन ब्रैकेट टिम्पनल और जोहानसन गार्गन्स एंड साउंड प्रोड्यूसिंग इन ब्रैकेट कार्डोटोनल ऑर्गन आर फाउंड इन सेकेंड सेगमेंट ऑफ एंटीना। फिर से मेजर फंक्शन ऑफ एंटीना, यानी एंटीना का जो मुख्य कार्य क्या होता है, तो एंटीना का जो मुख्य कार्य होता है वो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड इन सम इंसेक्ट्स, यानी कि एंटीना का जो मुख्य कार्य होता है वो स्मेल के रूप में, यानी स्मेल को सूंघने के लिए होता है, टेस्ट को सूंघने के लिए होता है, एंड इन सम इंसेक्ट हियरिंग, और कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो एंटीना के द्वारा सुनने का भी काम करते हैं, यानी किसी आवाज़ को सुनाने का भी काम करते हैं, जिसे हम टिम्पैनल या फिर जोहानसन ऑर्गन के नाम से जानते हैं। यानी कि जो ऑर्गन्स यानी जो एंटीना जो है किसी आवाज़ को सुनने के काम में आता है उसी को हम जोहानसन ऑर्गन या फिर टिम्पैनल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। एंड साउंड प्रोड्यूसिंग कार्डोटोनल ऑर्गन, और जो साउंड प्रोड्यूस करने वाले एंटीना होते हैं, यानी कि वे एंटीना जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कार्डोटोनल ऑर्गन के नाम से जानते हैं, और वे एंटीना जो सुनने का काम करते हैं उसे हम जोहानसन ऑर्गन या फिर टिम्पैनल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। यानी कि जो एंटीना का मुख्य कार्य होता है यह किसी भी चीज़ को सूंघने का काम करते हैं और किसी भी चीज़ को टेस्ट करने का काम करते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट में एंटीना जो होते हैं वो सुनने का भी काम करते हैं, जिसे हम टिम्पैनल या फिर जोहानसन ऑर्गन के रूप में जानते हैं। और कुछ इंसेक्ट में जो एंटीना होता है वो साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है, जिसे हम कार्डोटोनल ऑर्गन या फिर कार्डोटोनल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। आर फाउंड इन सेकेंड सेगमेंट ऑफ एंटीना, यानी यह ऑर्गन्स जो होते हैं, यानी कि जो टिम्पैनल जोहानसन ऑर्गन या फिर कार्डोटोनल ऑर्गन्स होते हैं, यह एंटीना के सेकेंड सेगमेंट पे पाया जाता है। यानी एंटीना के सेकेंड सेगमेंट पे पाया जाता है। पहला सेगमेंट ए हो गया और दूसरा सेगमेंट ए हो गया और तीसरा सेगमेंट ए हो गया। तो इसी सेकेंड सेगमेंट पे आपका जोहानसन ऑर्गन या फिर कार्डोटोनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अगला हेडिंग बताया गया है यहाँ पर द इंसेक्ट ऑफ एंटीना, यानी इंसेक्ट का जो एंटीना होता है कुछ इसी प्रकार से बना होता है। पहले नंबर पे आपका आता है अपेंडेजेस लाइक स्ट्रक्चर, यानी पहले नंबर पे क्या आता है, तो ये आपका स्केप है। ये क्या है, तो ये आपका
स्केप है, यानी कि पहले नंबर पे आपका स्केप यहाँ दिखाया गया है, स्केप ये हो गया। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे ये, पहले नंबर पे स्केल, दूसरे नंबर पे पेडिसेल होता है जहाँ पर यह अटैच रहता है, और तीसरे नंबर पे क्या होता है, ये फ्लैजिला होता है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लैजिला होता है, ये आपका पेडिसेल होता है। और इधर नीचे का वाला पोर्शन जो होता है पूरा लेके यहाँ से बेस से लेके सभी प्रकार का जो पोर्शंस होता है वो आपका स्केप होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला हेडिंग दिया है टाइप्स ऑफ इंसेक्ट एंटीना, यानी कि कौन कौन से इंसेक्ट के एंटीना और किस किस इंसेक्ट में पाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। एक तरफ टाइप्स दिया है, दूसरे तरफ उसका फीचर्स दिया है, और तीसरे तरफ उसका एग्जाम्पल्स दिया है। पहले नंबर पे क्या आता है, तो सिटेशियस टाइप का जो इंसेक्ट होता है, यानी सिटेशियस टाइप का जो एंटीना होता है, इसका फीचर्स क्या होता है, तो ईच सेगमेंट्स फ्रॉम बेस टू अपेक्स बिकम स्मॉलर एंड टेपरिंग इनटू ए पॉइंट, यानी कि प्रत्येक जो सेगमेंट्स होता है, यानी सिटेशियस एंटीना का जो प्रत्येक सेगमेंट्स होता है वो बेस से लेके अपेक्स तक स्मॉलर होता है, तथा टैपरिंग इनटू ए पॉइंट, और पॉइंट पर जो होता है वो टैपरिंग होने लगता है। सिटेशियस टाइप का एंटीना किस में पाया जाता है, तो सिटेशियस टाइप का एंटीना जो होता है वो एक तो कॉकरोच में पाया जाता है, दूसरे नंबर पे लीफ हॉपर्स में पाया जाता है। दूसरे नंबर का जो टाइप्स है फेलिफॉर्म होता है। फेलिफॉर्म का फीचर क्या होता है, तो द थ्रेड लाइक एंटीना इन विच ऑल सेगमेंट्स ऑफ एंटीना आर यूनिफॉर्म इन थिकनेस, यानी कि जो फेलिफॉर्म टाइप का जो एंटीना होता है इसका जो मेन फीचर होता है वो थ्रेड लाइक एंटीना होता है, यानी कि धागे के समान दिखाई देने वाला जो एंटीना होता है उसी को हम फेलिफॉर्म एंटीना के नाम से जानते हैं। विच ऑल सेगमेंट्स ऑफ एंटीना आर यूनिफॉर्म इन थिकनेस, यानी कि इसमें फेलिफॉर्म वाले इंसेक्ट में फेलिफॉर्म का जो एंटीना होता है इसमें सभी प्रकार का जो सेगमेंट्स होता है वो एंटीना, यानी इसमें एंटीना का जो सभी प्रकार का सेगमेंट्स होता है वो एक समान मोटाई के होते हैं। फिर से थ्रेड लाइक एंटीना, यानी कि फिलीफॉर्म टाइप का जो एंटीना होता है वह धागे के समान दिखाई देने वाला एंटीना होता है, और इसमें एंटीना के जो सभी सेगमेंट्स होते हैं वो एक समान मोटाई के दिखाई देते हैं। और यह किसमें पाया जाता है, तो फिलीफॉर्म टाइप का जो एंटीना होता है वो ग्रासहॉपर्स में पाया जाता है। तीसरे नंबर पे आपका आता है मोनिलीफॉर्म। मोनिलीफॉर्म का फीचर्स क्या है, तो ऑल सेगमेंट्स आर ग्लोबुलर इन शेप, यानी कि मोनिलीफॉर्म्स में एंटीना के जो सभी सेगमेंट्स होते हैं वह ग्लोबुलर इन शेप में होते हैं, एंड फार्म ए प्रोमिनेंट कंस्ट्रक्शन बिटवीन द जॉइंट्स, और यह क्या करते हैं, तो जॉइंट्स के बीच में प्रोमिनेंट कंस्ट्रक्शन को बनाने का काम करते हैं। मोनिलीफॉर्म में किसका आता है, तो मोनिलीफॉर्म एंटीना जो होता है वो टर्माइट्स में होता है, यानी मोनिलीफॉर्म का जो एंटीना होता है वो किस में पाया जाता है, तो टर्माइट्स में पाया जाता है। चौथे नंबर का जो एंटीना है सेरेट टाइप का एंटीना है। इसका फीचर क्या होता है, तो सेरेट टाइप एंटीना का जो फीचर होता है, इन दिस टाइप एंटीना फॉर्म सा टीथ लाइक प्रोजेक्शंस ऑन साइड ऑफ ईच सेगमेंट्स, यानी कि सेरेट टाइप का जो एंटीना होता है इस इन दिस टाइप एंटीना फार्म सा टीथ लाइक प्रोजेक्शंस, यानी कि सेरेट टाइप का जो एंटीना होता है वह सा टीथ लाइक प्रोजेक्शन को बनाने का काम करता है। वह भी कहाँ पर बनाता है, तो ऑन साइड ऑफ ईच सेगमेंट्स, यानी कि प्रत्येक सेगमेंट के साइड में, यानी प्रत्येक सेगमेंट के साइड पर जो सा टीथ लाइक का इस प्रोजेक्शन होता है वह इस प्रकार के एंटीना में बनता है। और यह किस में पाया जाता है, तो सेरेट टाइप का एंटीना जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो पल्स के बीटल में पाया जाता है। एंड पाँचवें नंबर पे क्या आता है, तो पाँचवें नंबर पे पेक्टिनेट टाइप का एंटीना पाया जाता है। पाँचवें नंबर पे किस प्रकार का एंटीना पाया जाता है, तो पाँचवें नंबर पे पेक्टिनेट टाइप का एंटीना पाया जाता है। इसका फीचर क्या होता है, तो इन विच ईच सेगमेंट ऑफ एंटीना बियर्स लॉन्ग कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शन इन द वन डायरेक्शन, यानी कि पेक्टिनेट टाइप के एंटीना में जो एंटीना का प्रत्येक सेगमेंट होता है, यानी कि पेक्टिनेट टाइप के एंटीना में जो एंटीना का प्रत्येक सेगमेंट होता है यह लॉन्ग कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि कंघी के समान, यानी लंबे कंघी के समान यह इसमें प्रोजेक्शन एक डायरेक्शन पर दिखाई देता है। फिर से पेक्टिनेट टाइप के एंटीना में एक डायरेक्शंस में जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि लॉन्ग कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि लंबे कंघी के समान दिखाई देने वाले आकृति पेक्टिनेट टाइप के एंटीना में दिखाई देता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आता है, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे आपका मस्टर्ड सा फ्लाई आता है।
यानी कि जो साफ्लाई होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो पेक्टिनेट टाइप के एंटीनी के अंतर्गत आता है। 6वें नंबर पे आपका बाईपेक्टिनेट टाइप का एंटीनी। बाईपेक्टिनेट टाइप का जो फीचर होता है क्या होता है, तो ईच सेगमेंट ऑफ एंटीनी हैज लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑन द बोथ साइड, यानी कि जो प्रत्येक सेगमेंट, यानी कि फिर से पेक्टिनेट टाइप के एंटीनी का जो प्रत्येक सेगमेंट होता है यह लॉन्ग यानी दोनों साइड पर लॉन्ग प्रोजेक्शन के रूप में दिखाई देता है। पेक्टिनेट टाइप का एंटीनी किस में पाया जाता है, तो सिल्क वर्म मोथ में पाया जाता है, यानी कि पेक्टिनेट टाइप का जो एंटीनी होता है वो सिल्क वर्म मोथ में पाया जाता है। 7वें नंबर पे आपका प्लूमोज टाइप का एंटीनी आता है। द होल्स ऑफ हेयर एराइजेज फ्रॉम द जॉइंट्स ऑफ ईच सेगमेंट्स विच लुक्स लाइक प्लूम, यानी कि प्लूमोज टाइप का जो एंटीनी होता है यह द होल्स ऑफ हेयर एराइजेज, यानी कि इसमें संपूर्ण जो बाल होता है वह कहाँ से निकलता है, तो ज्वाइंट से, यानी इस सेगमेंट से, यानी प्रत्येक सेगमेंट के ज्वाइंट से जो होता है जो संपूर्ण बाल का गुच्छा होता है यह निकलता है। यानी प्लूमोज टाइप के एंटीनी में प्रत्येक सेगमेंट के ज्वाइंट से ही बालों का गुच्छा निकलता है। विच लुक्स लाइक प्लूम, जो कि प्लूम्स के समान ही दिखाई देते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे क्या आता है, तो मेल मस्कीटो आता है। फिर से प्लूमोज टाइप के एंटीनी के अंतर्गत क्या आता है, तो प्लूमोज टाइप के एंटीनी के अंतर्गत आपका मेल मस्कीटो आता है। 8वें नंबर पे आपका वर्ल्ड एंटीनी आता है। द वर्ल्ड ऑफ ब्रिस्टल एराइजेज एट एवरी ज्वाइंट ऑफ सेगमेंट्स, यानी प्रत्येक ज्वाइंट के सेगमेंट्स से जो वर्ल्ड ऑफ ब्रिस्टल्स एराइजेज, यानी कि वर्ल्ड ब्रिस्टल यानी ब्रिस्टल के वर्ल्ड के समान जो, फिर से वर्ल्ड टाइप का एंटीनी किस में पाया जाता है, तो यह मैंगो मिलीबग में पाया जाता है, जो कि मृदा में जाके अंडा देता है, फिर उसके बाद वह पेड़ पर चढ़ जाता है। तो वर्ल्ड टाइप का एंटीनी द वर्ल्ड ऑफ ब्रिस्टल्स एराइजेज एट एवरी पॉइंट ऑफ सेगमेंट्स, यानी कि प्रत्येक ज्वाइंट के सेगमेंट, यानी सेगमेंट के प्रत्येक ज्वाइंट से जो ब्रिस्टल लाइक का वर्ल्स एराइज होता है वहीं आपका वर्ल्ड एंटीनी के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका मैंगो मिलीबग जो होता है वो वर्ल्ड टाइप के एंटीनी से ही संबंधित होता है। 9th नंबर का जो एंटीनी है क्लीवेज टाइप का एंटीनी है, यानी 9th नंबर का जो एंटीनी है वो आपका क्लीवेज टाइप का एंटीनी है। फीचर क्या होता है, तो टर्मिनल सेगमेंट्स ऑफ एंटीनी फॉर्म क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी कि जो एंटीनी का टर्मिनल सेगमेंट्स होता है यह एक प्रकार के क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्लीवेज टाइप का जो एंटीनी पाया जाता है वो बटरफ्लाइज में पाया जाता है एंड ब्लिस्टर बीटल में पाया जाता है। फिर से क्लीवेज टाइप का एंटीनी किस में पाया जाता है, तो क्लीवेज टाइप का एंटीनी जो होता है वो बटरफ्लाइज एंड ब्लिस्टर बीटल में पाया जाता है। नेक्स्ट है 10वें नंबर पे एंटीनी कौन सा है, तो 10वें नंबर का एंटीनी है कैपिटेट टाइप का एंटीनी। इसका फीचर क्या होता है, तो कैपिटेट टाइप का एंटीनी जो होता है द टर्मिनल सेगमेंट ऑफ एंटीनी फॉर्म ए लॉन्ग नोब आर कैप, यानी कि जो कैपिटेट टाइप का एंटीनी होता है इसमें एंटीनी का जो टर्मिनल सेगमेंट होता है वह एक लंबे नोब या फिर कैप को बनाने का काम करता है। फिर से कैपिटेट टाइप का एंटीनी जो होता है, कैपिटेट टाइप के एंटीनी में जो एंटीना का टर्मिनल सेगमेंट्स होता है यह लंबे नोब या फिर कैप या टोपी के आकार को बनाने का काम करता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपके क्या आता है, तो कैपिटेट टाइप के एंटीनी के अंतर्गत आपका खपरा बीटल आता है। 11वें नंबर का जो एंटीनी होता है आपका जेनिकुलेट टाइप का एंटीनी होता है। द फर्स्ट सेगमेंट इज लॉन्ग एंड अपेक्स फॉर्म विथ स्मॉल सेगमेंट्स, यानी कि जेनिकुलेट टाइप का जो एंटीनी होता है इसका प्रथम सेगमेंट जो होता है वो लंबा होता है एंड अपेक्स फॉर्म विथ स्मॉल सेगमेंट्स, क्योंकि यह स्मॉल सेगमेंट के साथ अपेक्स के रूप में होता है। फिर से जेनिकुलेट टाइप का एंटीनी जो होता है द फर्स्ट सेगमेंट इज लॉन्ग, यानी कि जेनिकुलेट टाइप के एंटीनी का जो प्रथम सेगमेंट होता है वो लॉन्ग और अपेक्स होता है। फॉर्म विथ स्मॉल सेगमेंट्स, जो कि छोटे छोटे सेगमेंट के साथ मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो जेनिकुलेट टाइप का एंटीनी होता है बीज में पाया जाता है, आंट्स में पाया जाता है और बेबिल में पाया जाता है। फिर से जेनिकुलेट टाइप का एंटीनी जो होता है वो बीज में पाया जाता है, आंट्स में पाया जाता है और बेबिल्स में पाया जाता है। 12वें नंबर का एंटीनी है एरिस्टेट टाइप का एंटीनी। द फर्स्ट सेगमेंट इज स्मॉलर एंड ब्रॉडर देन सेकेंड व्हाइल फ्लैजिलम आर मोर लॉन्गर एंड बियर हैवी ब्लिस्टर्स, यानी कि एरिस्टेट टाइप का जो एंटीनी होता है
द फर्स्ट सेगमेंट इज स्मॉलर, यानी कि एरिस्टेट टाइप के एंटेनी का जो प्रथम सेगमेंट होता है वो स्मॉलर मतलब छोटा होता है, एंड ब्रॉड और चौड़ा होता है, यानी एरिस्टेट टाइप के एंटेनी का जो प्रथम सेगमेंट होता है वो छोटा और चौड़ा होता है देन सेकेंड, यानी कि दूसरे की अपेक्षा। वाइल फ्लैजिलम आर मोर लॉन्गर, और इसका जो फ्लैजिला होता है वो बहुत ही लंबा होता है, एंड बियर हैवी ब्लिस्टर, और यह जो होता है बहुत ही भारी ब्लिस्टर्स को बियर करने का काम या फिर प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो एरिस्टेट टाइप का एंटेनी किस में पाया जाता है? तो एरिस्टेट टाइप का एंटेनी आपका हाउस फ्लाई में पाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल था। नेक्स्ट सेशन में हम माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को यहीं विराम करते हैं। थैंक यू।